वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th के लिए इंग्लिश का आपका पेपर होने वाला है कल। एंड उसके लिए हम जो है वन शॉट लेकर आए हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए या समरी, उसको हम डिस्कस करेंगे जो आपके कल के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ज़्यादा लेट तो हो गए हम, लेकिन हमारे पास आज का समय है। आज के दिन हम कोशिश करेंगे आपको कि हर एक चैप्टर्स के वन शॉट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो वो आपको प्रोवाइड करवा दे। चैप्टर 1 है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसके बारे में। एंड इसको लिखा है खुशवंत सिंह ने। ठीक है। एंड इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं हम सारी एक तरह से आपका समझे कि मैं आपको समरी टाइप का बता दूंगा। ठीक है। एंड उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस निकलेंगे वो चीजें भी हम डिस्कस कर लेंगे। क्लास 11th की इंग्लिश है, 2023 और 24 के मिड टर्म के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको जो भी क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आगे चलते हैं हम। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं जहां 2000 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन हैं। आइए चैप्टर्स की तरफ आते हैं। जो चैप्टर आपका 1 है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसके बारे में अगर हम इसकी समरी की बात करें तो इसके अंदर आप देखेंगे एक ग्रैंड मदर यानी एक दादी और पोते की स्टोरी के बारे में है। ठीक है। किस तरह से उसका रिलेशन रहता है अपनी दादी के साथ, वो सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है। साथ ही क्या क्या होता है आगे हम डिस्कस करते हैं एक एक जो है चरण में। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें दादी के बारे में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादी कैसी थी दिखने में। तो यहाँ पे दादी के बारे में बात करें तो दादी कैसी थी दिखने में। दादी की शक्ल अगर हम देखें, पहले तो वो ओल्ड थी, शॉर्ट फैट एंड जो है साइलेंटली बेंट। यहाँ पे थोड़ी क्या है, शक्ल बूढ़ी नाटी और मोटी और थोड़ी झुकी हुई होती थी। सिल्वर हेयर यानी बाल जो थे उनकी कैसे थे, चमकीले बाल थे। यानी जो बाल थे वो चांदी के बाल की तरह जो है अनडेंटली ऑन जो है रिंकल्स फेस। ठीक है। यहाँ पे बताया हुआ है ड्रेस्ड इन व्हाइट, व्हाइट ड्रेस में, होप्ड अराउंड द हाउस ऑन हैंड रेस्टिंग ऑन वेस्ट द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी। यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरह से लेखक की दादी की शक्ल है, वो बूढ़ी है, नाटी है, मोटी है और थोड़ी क्या है, झुकी हुई है। उनके अगर हम चेहरे देखें तो झुर्रीदार चेहरे हैं। चांदी के बाल जो है वो उनके जो है बिखरे हुए हैं उनके फेस के ऊपर। ठीक है। सफेद कपड़े पहने हुए होती है ये। यहाँ पे दादी के बारे में बताया गया कि दादी कैसी है। नॉट वेरी प्रिटी यानी बहुत ज्यादा जो है सुंदर नहीं है, बट ऑलवेज जो है हमेशा जो है खूबसूरत दिखती है। कंपेयर्स हर क्लेम एंड जो है स्पैन फेस टू अ विंटर लैंडस्केप। जो है उसके शांत और निर्मल जो चेहरे हैं उसकी तुलना जो है सर्दियों से करी है यहाँ पे विंटर लैंडस्केप। तो दादी के बारे में आप इतना जान लीजिए कि दादी कैसी है, बूढ़ी है, थोड़ी नाटी है, मोटी है और झुकी हुई है। और एक और चीज कि उनके चेहरे पर क्या है, झुर्री आ गई, यानी बूढ़ी है दादी। यहाँ पे लेखक की दादी के बारे में बताया हुआ है। आगे चले हम तो यहाँ से रिलेशनशिप स्टार्ट होती है दादी की और ऑथर की। ठीक है। तो ऑथर्स अर्ली चाइल्डहुड यहाँ पे बात की गई है फेज 1 की, जिसमें लेखक जो है यानी जो राइटर आप खुशवंत सिंह देख रहे हैं उनके बारे में बात हुई है, यानी वही ऑथर है। तो उनके चाइल्डहुड की बात हुई है, वहाँ उनके बचपन की बात हुई है। तो ग्रैंड मदर वोक अप द ऑथर इन द मॉर्निंग, यानी वो सुबह उनको जगाती। प्लास्टर्ड हिज वुडन स्लेट, यानी क्या है, तो जो है अपनी लकड़ी की जो स्लेट होती थी उस पर प्लास्टर किया। सर्व्ड हिम जो है स्टेल चपाती विद अ लिटिल जो है बटर एंड शुगर स्प्रेड। यहाँ पे जो है उसे थोड़े मक्खन और चीनी के साथ जो है बासी रोसिया जो है परोसती है। अकम्पनेंट हिम टू स्कूल, वहां फिर उनके साथ वो स्कूल जाती है। उनके फिर ही स्टडीड अल्फाबेट्स, सी रीड द जो है स्क्रिप्चर्स इन द टेम्पल अटैच टू द स्कूल। जो स्कूल से सटा हुआ यानी जुड़ा हुआ जो मंदिर है उसमें उन्होंने क्या पढ़े, शास्त्र पढ़े। फिर जो है घर लौटते समय उन्होंने यहाँ पे देखिए ऑन देयर बैक बैक होम सी फेड स्टेल चपातीज टू स्ट्रे डॉग, यानी बासी रोटियां क्या है, कुत्तों को खिलाई। यहाँ पे बात की गई है सुबह जो है वो ऑथर्स को जो है, ऑथर कौन है यहाँ पे, जो खुशवंत सिंह है। ठीक है। उनको जगाती है वो। उसके बाद देखिए तो लकड़ी के स्लेट पर जो है प्लास्टर किया। फिर उसने क्या है थोड़े से जो है चपाती और जो है यहाँ पे थोड़े से मक्खन और चीनी के साथ क्या है बासी रोटियां जो है वो परोसती है। फिर उनके साथ स्कूल जा गई, यहाँ पे बात हुई है। फिर उसके बाद अक्षरों का ज्ञान का अध्ययन किया। फिर स्कूल से जुड़ा मंदिर था जहां पर उन्होंने शास्त्र पढ़ा। ऑन देयर बैक होम, जब वो घर जो है घर लौटते समय आ रही थी तो उन्होंने जो कुत्ते थे जो कि
आवारा कुत्ते, ठीक है, बासी रोटियां उनको खिलाई। यहाँ पे रिलेशनशिप यहाँ से स्टार्ट होती है एंड यहाँ से इसके बाद आता है दूसरा फेज जिसके अंदर सिटी की बात की गई है दूसरे चरण में, कि इधर से उनके रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। अ टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप, ऑथर वेंट टू अ सिटी स्कूल इन अ मोटर बस। क्या है, लेखक जो है मोटर बस से इस शहर के स्कूल में फिर जाने लग जाता है। द ग्रैंड मदर कुड नॉट लॉन्गर अकम्पनी हिम स्टडीज इंग्लिश लॉ ऑफ जो है ग्रेविटी, ठीक है, और कम्युनिस्ट प्रिंसिपल एंड मैनी मोर थिंग, बट नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। यहाँ पे बात हुई है कि दादी जो है उनके साथ अब नहीं जा सकती, जैसा कि आपको पता है वो मोटर बस से यानी स्कूल जाने लग गया था शहर में। एंड उसके बाद क्या है, दादी उनके साथ तो जा नहीं सकी, उन्होंने यहाँ पे बात हुई है अंग्रेजी की, यहाँ पे लॉ ऑफ गुरुत्वाकर्षण के नियम की, आर्किमिडीज के सिद्धांत की बात की गई है, ठीक है, प्रिंसिपल्स की बात की गई है, और कई अन्य चीजों का वहां पे क्या होता था, अध्ययन होता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शहर में जब गया वो तो कौन कौन सी चीजों की स्टडीज होती थी, तो यहाँ पे आप ये बता सकते हैं क्वेश्चन में। 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। एंड इसके बाद आगे देखे तो ग्रैंड मदर वॉज अपसेट, अपसेट थी एज शी कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज जो है टॉट इन स्कूल, यानी वो कुछ भी नहीं समझ, परेशान थी वो, उसको कुछ भी समझ नहीं आया कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया। शी वॉज जो है डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर, यानी उससे वो परेशान थी कि स्कूल में जो है एक तो धर्म ग्रंथ हो गए और ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है, शिक्षा नहीं दी जाती, इससे वो परेशान थी। शी डिसलाइक म्यूजिक, यानी वो क्या है म्यूजिक को जो है पसंद नहीं करती थी, ये क्वेश्चन भी आया था 3 नंबर में, हमने सैंपल पेपर में करवाया था। क्योंकि वो ऐसा मानती थी जो म्यूजिक के लेकर, गाने को लेकर उनको क्या था, संगीत पसंद नहीं था, क्योंकि वो मानती थी मोनोपोली ऑफ जो है हार्लोट्स एंड जो है बेगर्स, यानी वेश्या और भिखारियों का जो है एकाधिकार था, ये मानती थी दादी। एंड ग्रैंड मदर फेल्ट जो है सेक्यूल्डेड बट डिडंट कंप्लेन, यानी वो अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी बट उन्होंने किसी को कंप्लेन नहीं दिया। ये आपका दूसरा फेज रहता है सिटी का। आगे चलते एंड तीसरा फेज आता है ऑथर्स, जो ऑथर्स ज्वाइन यूनिवर्सिटी, जब ऑथर जो है वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेता है, तो इसमें जो है महत्वपूर्ण मोड़ आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जब दादी और जो दादी है एंड ऑथर है उसका रिश्ता कब टूट गया एक तरह से, ठीक है, इसमें आता है। तो गिवन सेपरेट रूम विच स्नैप द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, यहाँ पे जो है दोस्ती की सामान्य कड़ी कब टूट जाती है, जब उसको सेपरेट रूम दिया जाता है ऑथर को, ठीक है। ग्रैंड मदर जो है रेयरली लॉग टू एनीवन, स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम स्पिनिंग व्हील, जो है रिकीटिंग प्रेयर्स एंड फीडिंग द स्पैरोस इन द आफ्टरनून। यहाँ पे क्या है, दादी बहुत कम किसी से बात करती थी, ग्रैंड मदर रेयरली टॉक टू एनीवन। यहाँ पे आगे बात हुई है उनका ज्यादातर समय क्या है, चरखा चलाने, टाइम जो है स्पिनिंग में, स्पिनिंग व्हील में, या जो है पूजा पाठ करने में, प्रेयर्स में जो है बिताती थी। और दोपहर में क्या है, फीडिंग द स्पैरो इन द आफ्टरनून, जो है दोपहर में क्या है, गोरैये होते थे, चिड़िया होते थे, उनको जो है दाना डालने में बिताती थी। तो उनका स्पेंड टाइम कैसा था, यानी टाइम कैसे बिताती थी अपना, तो आप ये लिख सकते हैं, 3 नंबर में आ सकता है। आगे हम आते हैं फेज 4 की तरफ। ऑथर जो है गोस अब्रोड, जब वो क्या है विदेश चला जाता है ऑथर, तब के बारे में बात हुई है। तो ग्रैंड मदर डिड नॉट गेट डिस्टर्ब, यानी वो क्या है, जो ग्रैंड मदर है वो क्या है डिस्टर्ब नहीं हुई, परेशान नहीं हुई। लेखक वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ द ऑथर्स एंड केप्ट जो है प्रेइंग, ठीक है। यहाँ पे बात हुई है कि एक तो दादी जो है परेशान नहीं हुई, लेखक को छोड़ने रेलवे स्टेशन गई और प्रार्थना करती रही। एंड ऑथर थॉट व्हेन द ग्रैंडमदर किस्ड हिम ऑन द फोरहेड, यानी उसने सोचा कि उसकी दादी ने क्या है उसके माथे को चूमा। फेज 5 आता है, ऑथर जो है होम कमिंग, यानी ऑथर क्या है फिर आता है घर पे, अब्रोड चला जाता है यानी विदेश चला जाता है, फिर वापस घर पे आता है। ऑथर कैम बैक आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद आता है। ये क्वेश्चंस आपके किस में आ सकते हैं, जो आपके पैसेज वाले रहते हैं, ठीक है, जो पैसेज वाले दिए रहते हैं एंड उसके अंदर 3 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के पूछे जा सकते हैं, उसके अंदर पूछे जा सकता है ये। तो 5 ईयर्स बाद जो है फिर वो वापिस आता है। ग्रैंड मदर जो है रिसीव डिलमार्ट रेलवे स्टेशन इसका नाम है। एंड यहाँ पे सेलिब्रेटेड द ओशन बाय सिंगिंग सॉन्ग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स ऑन एन ओल्ड जो है डिल अपेटेटेड ड्रम अलोंग विद द
जो है स्टडीज ऑफ द नेबरहुड। ठीक है, यहाँ पे बात हुई यानी घर वापसी जब होती है 5 साल बाद उसकी, लेखक की, तो दादी ने क्या है रिसीवली मार्ट रेलवे स्टेशन पर जो है पड़ोस के सदियों के साथ एक पुराने जो है जो ड्रम है उस पे योद्धाओं की तरह घर वापसी के गीत गाकर जो है उसका जश्न मनाती है कि जैसे जो है कोई योद्धा आ रहा हो। ठीक है, वैसे वो जश्न मनाती है जब 5 साल बाद जो है ऑथर घर आता है। लास्ट यहाँ पे बात होती है जब उसका अंतिम समय आ जाता है, लास्ट टाइम बचता है उसके पास, लास्ट आवर ऑफ हर लाइफ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग गॉट अ माइल्ड जो है मिल्ड फेवर, यानी उसको जो है महसूस होता है, ठीक है, हल्का बुखार आया और वो जान गई, न्यू दैट हर एंड वाज नियर, यानी वो जान जाती है कि उसका अंतिम समय क्या है, निकट है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है कि लास्ट जो है उसका टाइम क्या था, उसमें क्या क्या किया उसने। तो डिडंट टॉक, वांटेड टू स्पेंड द लास्ट मोमेंट ऑफ हर लाइफ प्रेइंग, यानी क्या है, बात नहीं करती थी और जिंदगी के आखिरी समय जो है वो प्रार्थना में बिताना चाहती थी, प्रेयर करने में। तो ये क्वेश्चन आ जाता है। kept telling the beads of her rosary till her HPS stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers fingers। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है वो अपनी जो है माला और मोतियों को तब तक बनाती रहती है जब तक कि उसके जो है एचपीएस ने हिलना बंद नहीं कर दिया और माला उसकी बेजान उंगलियों पर गिर नहीं गई। फिर इसके बाद जो है ला सी आता है, जो है मॉर्निंग बाय द स्पैरोज, यानी क्या है, अ, जो गोरैये थे, चिड़िए थे, वो जो है वो शोक मनाते हैं। किस तरह से मनाते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो है हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज जो है मोड हर डेथ एज दे साइलेंटली सेटेड अराउंड हर बॉडी, यानी क्या है, जो गोरैये है, सैकड़ों जो चिड़िया है उसकी मृत्यु पर शोक मना रहे थे एंड वे उसके शरीर के क्या है चारों ओर जो है बिखरे हुए थे। ऑथर्स मदर थ्रू ब्रेड क्रम्स एंड बट स्पैरोज टुक नो नोटिस, यानी क्या है, लेखक की माँ ने क्या है रोटी के टुकड़े फेंके थे लेकिन क्या है गोरैये ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। फ्लू अवे क्वेंटली व्हेन ग्रैंड मदर्स बॉडी वाज क्राइड अवे, यानी जब दादी का शव ले ले जाया गया तो वे चुपचाप उड़ गई, यानी खाए नहीं। तो यहाँ से हमें इतने पॉइंट हमें मिल जाते हैं, इतने तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे उनके लास्ट जो है टाइम के बारे में, ये 3 नंबर का पूछा जा सकता है। स्पैरोज के बारे में पूछा जा सकता है कि स्पैरो ने कैसे रिएक्ट किया, 3 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे। उनके डेथ के बाद, ठीक है, जैसे खाना देती है बट वो खाने पर नोटिस नहीं करते स्पैरोज। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है 3 नंबर में कि ऑथर जब एब्रोड यानी विदेश चला जाता है तब के बारे में पूछा जा सकता है। ऑथर जब है यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका जो एक तरह से फ्रेंडशिप जो था, लिंक था, वो यहीं पे जो है टूटता है। ठीक है, बाकी ये हो जाएगा आपका। दादी को क्या चीजें पसंद नहीं है, जैसे संगीत सुनना पसंद नहीं है, वो क्या मानती है इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, दादी जो है खुश क्यों नहीं थी, जब ऑथर को उसने क्या है पढ़ने के लिए भेजा, तो वहां पे क्या है गॉड की जो है एक तो पढ़ाई नहीं होती थी, ठीक है, स्क्रिप्चर्स, गॉड एंड स्क्रिप्चर्स जो है उसकी टीचिंग नहीं दी जाती थी, इससे वो बहुत ज्यादा अपसेट थी। तो ये चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ये आपका पूरा समरी आप कहिए एक तरह से, या आपके इसमें से क्वेश्चंस निकलेंगे, यही क्वेश्चन जो निकलेंगे यही निकलेंगे, इससे ज्यादा जो है कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा इस चैप्टर से। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एंड ये था आपका चैप्टर 1। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमने सैंपल पेपर आपके 3 ऑलरेडी सैंपल पेपर हमने इंग्लिश के करवा दिए। ठीक है, इंग्लिश के सैंपल पेपर आप जरूर देख लीजिए, सैंपल पेपर देख लेंगे तो उससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि पैटर्न क्या रहेगा इंग्लिश के पेपर का। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जल्द ही आपको जो है और चैप्टर्स की जो है, आज का ही टाइम है हमारे पास, आज में हम जितना कर सके कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके। बाकी कोई डाउट रह जाता है तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। इसका ये है आपका टेलीग्राम जो है चैनल का नाम, क्लास 11th 1 2 3 4, टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। यही था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।